जय शिवम, सुप्रभातम। सुख शांति समृद्धि में आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम में 12 ज्योतिर्लिंगों को लेकर और उसका परिक्रमा। आज आती है बारी भगवान श्री शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप श्री विश्वनाथ की। श्री क्षेत्र विश्वनाथ जो काशी जी कहलाता है, जो भगवान शिव की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। और यह त्रिशूल के ऊपर स्थित नगरी काशी कहलाती, जो पाप से मुक्ति दिलाती है। मनुष्य के पापों का मोचन करने वाली यह भूमि कहलाती है और यह शमशान भूमि के रूप में जानी जाती है। जिस प्रकार से उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, श्री वैद्यनाथ आदि को शमशान भूमि माना गया है, उसी प्रकार से यह भी शमशान भूमि है। शमशान भूमि का अर्थ यह नहीं होता कि उस स्थान पर शमशान हो और वहाँ पर लगातार शव का दहन होता हो। जहाँ भी भगवान शिव अपने ओघड़ स्वरूप में विराजमान होते हैं, अघोर तत्व का प्रदर्शन करते हैं, उसे शमशान कहा जाता है। क्योंकि जहाँ पर निष्पक्षता के आधार पर आशीष वर्धन होता है, आशीष का वर्धन होता है, उसे शमशान भूमि कहा जाता है। भगवान श्री शिव की यह काशी नगरी अत्यंत लुभावनी, मन को हरने वाली और साथ ही सनातन धर्म के अवलंबियों के लिए तीर्थ के रूप में जानी जाती है। चारों धाम में से एक काशी विश्वनाथ की महत्ता है। काशी विश्वनाथ कहा जाता है कि पूर्व काल में एक राजा दिव्योदास हुआ करते थे। दिव्योदास भगवान श्री शिव के अनन्य भक्त थे। जब तक वह स्वयं भगवान श्री शिव का पूजन स्मरण नहीं करते थे, तब तक जलपान भी नहीं करते थे और दैनिक अपनी किसी भी कार्यविधि को संपादित नहीं करते थे। केवल इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उनके राज्य के क्षेत्र की सीमा में उनका यह आदेश था कि प्रत्येक जीव जब प्रातःकाल सोकर उठे तो सर्वप्रथम स्नान गंगा का कर और भगवान शिव का पूजन करे और उसके पश्चात फिर जो है वो अपनी दैनंदिनी के कार्य को संपादित करे। इस बात का अनुपालन वहाँ के उस क्षेत्र की जनता भी करती थी। उस जनता के पुण्य प्रताप से और राजा के महान प्रताप के कारण भगवान शिव प्रसन्न हुए और दिव्योदास को उन्होंने दर्शन दिए। दर्शन के साथ में भगवान श्री शिव ने कहा कि हे दिव्योदास, हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। आप कहो वरदान में आप क्या चाहते हो। दिव्योदास जानते थे भगवान श्री शिव भोले भंडारी हैं। भोले भंडारी से जो भी निवेदन करेंगे वह तुरंत मुझे प्राप्त होगा। दिव्योदास ने भगवान श्री शिव के चरणों के दर्शन करते हुए प्रार्थना की, भगवान श्री शिव का स्तवन करें। भगवान श्री शिव का स्तवन करने के साथ उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप तीनों लोक के स्वामी हैं। आपके चरणों की भक्ति करने से मुझे तीनों लोक के राज्य को मैं प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन तीनों लोक को मैं प्राप्त करने की मंशा नहीं रखता हूँ। मुझे तो केवल यह काशी की नगरी अत्यंत प्रिय है, जिस प्रकार से आपको प्रिय है। यह काशी की नगरी आप मुझे दे दें और इस काशी नगरी में मैं वास कर सकूँ और यहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर सकूँ। भगवान श्री शिव जो निर्मोही है, जो निर्मूल तत्व है, निर्मोह तत्व है, उन्होंने तत्काल एवमस्तु कहकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए काशी की नगरी दान में दे दी। लंबे समय तक काशी पर दिव्योदास का राज्य होने के पश्चात सारे देवी और देवताओं में इस बात को लेकर अत्यंत कष्ट हुआ कि भगवान श्री शिव की प्रिय नगरी काशी भगवान श्री शिव ने दिव्योदास को दिए और दिव्योदास को यह शिव की नगरी देने के पश्चात भगवान श्री शिव स्वयं अंतर मन से दुखी रहते हैं। अर्थात सभी देवताओं ने मिलकर एक सभा बुलाई और उस सभा में तय करे कि दिव्योदास से यह नगरी कैसे छीनी जाए। जब उन्होंने नाना प्रकार के जतन करे, युद्ध द्वंद्व आदि की घोषणा करने का प्रयास करे, तो भगवान श्री शिव ने उसे अनर्थ बताते हुए उन्हें रोक दिए। उन्होंने कहा, जो मेरी भक्ति करता हूँ उसके पास शिव की शक्ति होती है और जिसके पास शिव की शक्ति होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। न देव, न दानव, न मानव, न कीरत, न किन्नर, न खग, न ठग।
तो ऐसी दशा में आप उसके ऊपर द्वंद्व या हमला करने का प्रयास न करें। इस बात को जानकर सारे देवी देवता बड़े दुखी रहे और उसी बीच में भगवान श्री हरि विष्णु ने एक मार्ग तय करे और वहाँ पर बौद्ध मत को स्थापित करें। भिक्षुक के रूप में घूम घूम कर वहाँ की प्रजा से कहा कि प्रतिदिन भगवान श्री शिव का अभिषेक करना, भगवान शिव के नाम को दर्शन कर, नाम को रटना, शिव शिव करना, ये क्या है? आप लोग जो यह अभिषेक करते हैं इसका कोई फल नहीं है। और इस प्रकार से उन्हें भक्ति के मार्ग से विमुक्त करे। और जब भक्ति के मार्ग से विमुक्त होने लगे तब राजा दिवोदास की शक्ति का क्षय होने लगा। अंततः जो है राजा भी दुखी हुआ और उसने पुनः जो है भगवान श्री शिव की वह नगरी भगवान श्री शिव को वापस सौंप दिया। बताएंगे हम आपको इस काशी विश्वनाथ की अनेकों प्रकार की जो जानकारियां हैं वह उसकी गुणकारी लोमहर्षक जानकारियां। लेकिन आती है बारी अब राशिफल की। मेष राशि के जातक अन्न और धन की व्यवस्था में आज दिन व्यतीत हुआ। कुल मिलाकर कहा जाए तो प्राकृतिक आपदा के शिकार होने की संभावना है। बाढ़ आदि से नुकसान होना या किसी प्राकृतिक आपदा से हानि होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी नए स्थान पर स्थानांतरण होने की संभावनाएं बन रही है। रोजगार और व्यापार के क्षेत्र में स्थानांतरण होने की संभावना है। स्थानांतरण होने से बनते हुए काम बिगड़ने की संभावनाएं भी बन रही है। आज आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी उद्यम को करने के लिए संकल्प लेंगे और संकल्पित उद्यम को पूर्ण करने हेतु आप अपनी पूरी शक्ति को झोंक देंगे। कड़ी चुनौती का सामना करते हुए अंततः आप सफल होंगे। किसी पालतू पशु से घात होने का भय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही अनजान व्यक्ति से धोखा या ठगी होने से आप परेशान होंगे। चोरी आदि का भी भय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बंधुओं, अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मिलते हैं अल्प विराम के बाद। सुख शांति और समृद्धि में आपका पुनः स्वागत है। हम कर रहे थे चर्चा भगवान श्री काशी विश्वनाथ की। काशी विश्वनाथ जी को जब राजा दिवोदास ने उनकी नगरी काशी पुनः वापस लौटा दिए तो देवताओं में एक अत्यंत खुशी का भाव पैदा हुआ। और जैसे ही खुशी का भाव पैदा हुआ वैसे ही वहाँ पर व्रत उपासना का क्रम आरंभ हुआ। सर्वप्रथम वहाँ पर समस्त देवता उपस्थित हुए। राजा दक्ष भी आए, उसके साथ सारे नक्षत्र वहाँ उपस्थित हुए, दशों दिशाएं उपस्थित हुई, आयन उपस्थित हुए, सारे समुद्र, सरिताएं, वन, अंचल सब वहाँ उपस्थित हुए भगवान श्री शिव की व्रतोपासना के लिए। आखिरकार हम भगवान श्री शिव का पूजन कैसे करें, उन्हें कैसे मनाएं, यह प्रश्न हमारे अंदर सदैव उपस्थित होता है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि भगवान श्री शिव का स्मरण करने से समस्त फल की प्राप्ति होती है और प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी तरफ उनका विधान से हम पूजन कैसे करें, इस बात को भी लेकर चिंतित होते हैं। बंधुओं, जब कभी काशी की नगरी में जाएं और दर्शन करना चाहें तो भगवान शिव का और सनातन धर्म का जो व्याख्यान है, जो कथन है, उसके अनुसार प्रथम गंगा में स्नान करना चाहिए। श्री गंगा में स्नान करके डुबकी लगाना और आचमन करना चाहिए। अंतर्याग और बाह्य याग को शुद्ध करके अपने पितरों को तर्पण करते हुए उनका सर्वप्रथम जो है आभार मानते हुए और पितरों के आशीष से, क्योंकि यह शमशान भूमि चक्र तीर्थ यहाँ पर माना जाता है, इस चक्र तीर्थ में अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और उसके पश्चात आकर सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश जी का पूजन करने के उपरांत वहाँ पर स्थापित 9 मंडल का पूजन करना चाहिए। और 9 ग्रह के मंडल का पूजन करने के साथ ही
नंदी का पूजन और फिर उसके बाद रुद्र का पूजन करना चाहिए। रुद्र का पूजन करने के पश्चात दक्षेश्वर और रत्नेश्वर का पूजन करने के पश्चात फिर काशी जी के अधिपति राजा देवादि देवराज देवों में देव महादेव सदाशिव का पूजन जल से, दुग्ध से, शहद से, पंचामृत से, नाना विधि फल के रसों से उनका अभिषेक करने का विधान है। यह विधान से पूजन करके पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडोपचार पूजन करना चाहिए। और उसके पश्चात फिर निकलकर जब हम देवालय से बाहर आए तो भगवान श्री शिव का वीर अवतार जो माना जाता है वीरभद्र का पूजन करना चाहिए। वीरभद्र का पूजन करने के पश्चात कुबेरेश्वर अर्थात कुबेर का पूजन करना चाहिए और कुबेर का व्रत उपासना और पूजन करके और काशी जी की नगरी में हंसी और खुशी के साथ में कीर्तन और भक्ति के साथ में नृत्य गायन आदि करके समय व्यतीत करना चाहिए। भगवान श्री शिव और विश्वेश्वर देवता, इनका पूजन करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री विश्वेश्वर के विषय में कहा जाता है, उस काशी नगरी के अंतर्गत यदि हम समग्र पूजन करना चाहते हैं, जिस प्रकार से महाकाल में 84 महादेव स्थापित है, उसी प्रकार से देखा जावे तो काशी की नगरी में 59 महादेव की स्थापना है। उन 59 महादेव का पूजन, उसी के साथ वहाँ पर जो है अक्षय वट का पूजन वह करना चाहिए। और इन सब का पूजन व्रत उपासना करते हुए यदि हम देखें तो 59 महादेव का पूजन अर्थात 2 माह तक के जो काशी की नगरी में रहकर भगवान श्री शिव का निरंतर पूजन करता है और अक्षय वट का पूजन करके फल की प्राप्ति करता है, सारे के सारे फल उसे प्राप्त होते हैं। सिद्धवटी जिसे कहा जाता है। अंत में फिर उस सिद्धवटी के पूजन के साथ में पितरों का पिंड का तर्पण करना चाहिए। यह यहाँ पर श्राद्ध कर्म का स्थान विशेष माना गया है। यह व्रतोपासना करना चाहिए। काशी विश्वनाथ की जो नगरी है, वहाँ पर भगवान श्री शिव का जब हम पूजन करते हैं तो एक विशेष जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं उसे कहा जाता है बीड़ा पूजन। बीड़ा पूजन से अर्थ यहाँ पर होता है कि यदि हम किसी कार्य को आरंभ करना चाहते हैं या हम किसी रोग के ऊपर विजय पाना चाहते हैं, ऋण से मुक्त होना चाहते हैं या हमारा कोई भी मनोरथ है, हमारे सर्वार्थ सिद्धि के लिए, सभी स्वार्थों की सिद्धि के लिए बीड़ा पूजन करना चाहिए। बीड़ा पूजन से तात्पर्य यह होता है कि वहाँ का बना हुआ जो पान होता है, उस एक पान का बीड़ा बनाकर भगवान श्री शिव का पूजन करके वह बीड़ा उनको समर्पित करके प्रार्थना करना चाहिए कि यह बीड़ा पूजन के माध्यम से हे देवादि देव, हे महादेव स्वरूप काशी विश्वनाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त मनोरथों की सिद्धि करें, सुख शांति और समृद्धि दें। आखिर हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी तो यही है कि आपके घर में सुख का वास हो, शांति से जीवन व्यतीत हो और समृद्धि सदैव आपके साथ। तो सुख शांति और समृद्धि को लेकर हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, हमें उसके फल की प्राप्ति होती है। बहुत कुछ जानकारी आपको दी जा सकती है, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में जिसमें बहुत समय का अभाव होता है, प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक हम जानकारी आपके सामने रखें और हम रखने का प्रयास भी करते हैं। आगे भी हम आपको जानकारी देंगे। अब आता है क्रम राशिफल का। सिंह राशि के जो जातक हैं, आज आपका दिन शुभता का संदेश लेकर आया है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। विदेश गमन के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आपके सारे मनोरथों की पूर्ति हो। कन्या राशि के जातक, घर परिवार में किसी मांगलिक कार्य के तय होने की सूचना मिलने की संभावना है। घर में किसी युवक या युवती के शुभ विवाह में आने वाली बाधा समाप्त होगी। धार्मिक आयोजन होने की संभावना बनती है और धार्मिक आयोजन की वजह से आपको
फल की प्राप्ति होने के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुला राशि के जो जातक हैं, किसी भी कर्म को या कार्य को करने से पहले योजना बनाना अत्यंत अनिवार्य है। आपकी बनी हुई योजना का समय से पहले आप घोषणा न करें। समय से पहले होने वाली घोषणा आपको व्यापार या आपके रोजगार के क्षेत्र में नुकसान पहुंचा सकती है। दिन भर कड़ा परिश्रम करने से आज आप थकान महसूस करेंगे। कार्य में पूर्ण सफलता न मिलने से आपके मन में उद्विग्नता के भाव बने रहेंगे। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि दिन के मध्यकाल में किसी व्यक्ति के सहयोग से आपके बिगड़ते हुए काम बन पड़ेंगे और कुल मिलाकर कहें तो आप में प्रसन्नता के भाव भी उभरेंगे। मिश्रित फल देने वाला यह दिन आपके लिए साबित होगा। बंधुओं, अब लेते हैं हम एक छोटा सा अंतराल। मिलते हैं अल्प विराम के बाद। सुख शांति और समृद्धि में आपका स्वागत है। बंधुओं, हम चर्चा कर रहे थे काशीपति विश्वनाथ की। भगवान श्री विश्वनाथ समस्त फलों को देने वाले, 4 धाम में से एक, हमारे जीवन को मुक्ति और भुक्ति प्रदान करने वाले, सुंदर मोक्ष की प्राप्ति के लिए काशी जी के दर्शन। कहा जाता है वेदों में, शास्त्रों में, कि जिस मनुष्य ने काशी जी के दर्शन नहीं किया उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती, उसे भुक्ति प्राप्त नहीं होती और उसे शक्ति भी प्राप्त नहीं होती। इसलिए तो ललायित होते हैं सारे सनातन धर्म को मानने वाले कि चाहे वो किसी भी अवस्था में जीवन में एक बार उन्हें काशीपति विश्वनाथ दर्शन दें। और जब हम उनके दर्शन करने जाते हैं तो नाना विधि हम उनका पूजन करते हैं, उपचय करते हैं, और उपचय करने के साथ में हम उनका यजन करते हैं। और जब हम उनका यजन करते हैं तो विश्व लोक कल्याण के लिए करते हैं। ये एक भाव उसका, क्योंकि वो विश्वनाथ है। विश्व की सुंदरता के लिए, विश्व की निर्मति के लिए, विश्व के समस्त फलों को प्रदान करने के लिए उनको स्मरण किया जाता है। और विश्व क्या है? जिसके अंदर ब्रह्मांड समाहित है, जिसके अंदर समुद्र समाहित है, जिसके अंदर 7 महाद्वीप समाहित है, जिसके अंदर समस्त शक्तियाँ सारगर्भित रूप में समाहित होती हो, उसे विश्व कहा जाता है। और उसके कल्याण के लिए देवादिदेव भगवान शिव मात्र एक ऐसे देव हैं जो जाति भेद, धर्म भेद और नीति भेद से परे हैं। भगवान श्री शिव का पूजन सनातन भी करते हैं और जो सनातन नहीं है वह भी करते हैं, मलेच्छ भी करते हैं, यवन भी करते हैं। इसके प्रमाण है शास्त्रों में। अन्य धर्मावलंबी भी भगवान श्री शिव के काशी जी की नगरी का सम्मान करते हैं। उनका भाव होता है समर्पण का, उनका भाव होता है सम्मान का। इसीलिए तो आखिर अधिपति विश्वेश्वर विश्व के विश्वनाथ कहलाते हैं, विश्व के नाथ कहलाते हैं। हम उस पवित्र भूमि पर एकत्र होते हैं और अब हम व्रतोपासना का फल कैसे प्राप्त करते हैं ये हम आपको फलित में बताएंगे। कहा जाता है कि गंगा जी में स्नान करके और फिर वहां पर पितरों का तर्पण करना, और तर्पण करना अर्थात शिव लोक का मार्ग प्रशस्त करना कहलाता है। जिस प्रकार से केदारनाथ में कापालिक श्राद्ध किया जाता है, प्रयागराज गया जी में विष्णुपाद पर श्राद्ध कर्म किया जाता है, ओमकारेश्वर में गया शिला पर श्राद्ध किया जाता है, त्र्यंबकेश्वर के पंचवटी पर श्राद्ध किया जाता है, उसी प्रकार से काशी जी में यदि श्राद्ध कर्म किया जाए तो उसके जो पितर होते हैं उनको शिवलोक की प्राप्ति होती है। कितनी भी अतृप्त असंतुष्ट प्रेत की आत्मा हो उसे शांति मिलती, क्योंकि भूत भावन प्रेतों के अधिपति देवता हैं। तो यह कर्म वहाँ हम जाते हैं तो हमें करना चाहिए, क्योंकि मोक्षदायिनी वहाँ गंगा भी अवस्थित है भगवान श्री शिव के चरणों में।
जिन्हें संतान की प्राप्ति ना होती हो, जिसके वंश की उन्नति ना होती हो, जिसके वंश में काकबंध्या स्त्री हो, केवल पुत्रियों का जन्म होता हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं, यदि वह भगवान श्री विश्वनाथ का पूजन विधि विधान के साथ में माता पार्वती के साथ में करते हो संतान प्राप्ति के लिए, तो वो फलित होता है और उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तभी तो कहा गया कि भगवान श्री शिव जन्म मरण और परण के कारक होते हैं। जन्म जब मनुष्य लेता है उसके कारक शिव है। उनकी प्रार्थना करने से पुत्र संतान की भी प्राप्ति होती है, पुत्री संतान की भी प्राप्ति होती है, और यहाँ तक कि मिडिल जेंडर की प्राप्ति करना चाहे तो वह भी होती है। इसी प्रकार से किसी भी अवस्था में, चाहे मूंजा प्रेत हो या किसी भी प्रकार की प्रेत आत्मा हो, उसकी आत्मा को शांति मिलती है वहां पर पितृकर्म करने से। इसी दोनों के बीच का एक तीसरा क्रम होता है जो मनुष्य के जीवन में उसके दीर्घकाल में संयोजित होता है, और उसका संयोग होता है, उसे कहते हैं दाम्पत्य जीवन। यदि किसी बालक या बालिका का शुभ विवाह न होता हो, किसी भी प्रकार का दोष हो, चाहे सूर्य का दोष हो, चाहे वहाँ पर गुरु का दोष हो, चाहे मंगल का दोष हो, या पितरों का दोष हो, या कुल देवी देवताओं का प्रकोप हो, नाना प्रकार के प्रकोप और दोषों के बीच में किसी प्रकार से विवाह में विघ्न आता हो, बाधा आती हो, तो भगवान श्री विश्वनाथ का पूजन विधि विधान से यदि वहाँ किया जाए, पंचोपचार अष्टोपचार विधि आदि से, तो आपकी इस मनोरथ की भी पूर्ति होती है। त्रिगुणायक शक्ति को धारण करने वाले त्रिशूल के अधिपति देवता रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के मार्ग से आपके जीवन में जन्म मरण और परण इन तीन बातों को सिद्ध करते हैं। तो राजयोग भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, नाना प्रकार के साहित्यिक राग, वहाँ पर भगवान श्री शिव के डमरू के बजने से जो अक्षर की उत्पत्ति, उस अक्षर से राग अर्थात लय, ताल और रिद्म के माध्यम से रागों को आह्लादित किया गया है, और आह्लादित होने से वहाँ पर राग उत्पन्न हुए। अनेकों प्रकार के राग, अनेकों प्रकार के प्रेम, वहाँ द्वेष का काम नहीं है। राग और लय जहाँ अधीन हो जाते हैं, एक दूसरे के आगोश में आ जाते हैं, इन सब की उत्पत्ति इस श्री विश्वनाथ क्षेत्र से होती है। भगवान श्री विश्वनाथ का स्मरण करने से और उनका पूजन करने से समुचित फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि मृत्यु काल में भगवान श्री विश्वनाथ का अपने चित्त, मन और आत्मा से स्मरण यदि कर लें तो हमें सुंदर मोक्ष की गति होती है। फिर बारी आई आपके 12 राशियों को लेकर। धनु राशि के जातक, कारोबार में अचानक लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। व्यापार परिवर्तन की दिशा में चले आ रहा विचार आपका सफल होगा। नई एजेंसीज लेने के योग आएंगे। व्यापार की दिशा और दशा में परिवर्तन होगा। उन्नति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मकर राशि के जातक, यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में अनुत्तम अवसर प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अनायास दी गई प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल होंगे, उत्तीर्ण होंगे। नवीन रोजगार मिलने के संभावनाएं बन रही है। विद्यार्थियों के नए अनुभव उनके सम्मुख उपस्थित होंगे और समस्त फलों की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि के जातक अपने रोजगार में बढ़ावा या व्यापार का सृजन करना चाहते हैं, उस हेतु धन का प्रबंधन होगा। ऋण प्राप्ति का उद्देश्य पूरा होगा और समुचित धन पाने से आपके अंदर प्रचुर प्रसन्नता, अतीव प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे और आपको खुशी होगी। मीन राशि के जातक, आज काया को कष्ट होगा। सावधानी रखना, शल्य क्रिया हो सकती है। अनायास किसी शारीरिक व्याधि से परेशान होंगे। विशेषज्ञ को दिखाकर उपचार कराएं, यह आपके लिए हितकारी होगा। मन में कुछ दुख बना रहेगा, लेकिन समस्या का समाधान होने से आपके अंदर शांतता के भाव भी उत्पन्न होंगे।
कुल मिलाकर कहें तो मिश्रित फल देने वाला दिन होगा। जय शिवम।